आपस में लड़ रहे डबल मनी प्रकरण में लिप्त एजेंट। बोलेगांव निवासी युवक ने दर्ज कराई बहेला थाने में मारपीट की शिकायत। डबल मनी प्रकरण में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, नए नए प्रकरण और वाकई इस मामले में सुनने को मिल रही है, जिसमें अब निवेशकों की शिकायत दर्ज कराने के बाद अब डबल मनी प्रकरण में जो एजेंट संलिप्त थे, आपसी फूट में एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाने लगे और फिर फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार निवेशकों के साथ साथ एजेंटों से भी अपील करते हुए डबल मनी के आरोपियों के विरुद्ध जिले के विभिन्न थाने में जाकर शिकायत करने की बात कही थी और लगातार कहती आ रही है, परंतु एजेंटों और निवेशकों ने कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं जब इन एजेंटों को निवेशकों द्वारा परेशान किया जाता है तो इनसे मामला संभलता नहीं है और फिर ये इनसे आपसी तनातनी में एक दूसरे को निशाना बनाकर पुलिस के लिए सरदर्दी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लांजी थाना अंतर्गत आने वाले बेलेगांव के प्रकाश में आया है, जिसमें फरियादी दौलत बागड़े पिता नीलचंद बागड़े ने बहेला थाना पहुंचकर बहेला थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम गौरे निवासी कुछ लोगों पर 7 दिनों तक कैद कर तथा बहेला के जंगलों में ले जाकर अपने साथ ग्राम दुल्हापुर निवासी रामेश्वर कर्राही के साथ मारपीट किए जाने तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। बहेला पुलिस ने इस मामले में बोलेगांव निवासी दौलत पिता नीलचंद बागड़े की शिकायत पर संबंधित पर अपराध धारा 365, 341, 323, 506, 34 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। 7 नवंबर से वापस नहीं लौटा है रामेश्वर कर्राही। वहीं इस मामले में पुलिस थाना बहेला में जानकारी देते हुए ग्राम दुल्हापुर निवासी रामेश्वर कर्राही की धर्मपत्नी सुनीता कर्राही ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 नवंबर को मेरे पति रामेश्वर कर्राही एवं उनका ड्राइवर दौलत बगड़े एक साथ रायपुर जाने की बात कहकर निकले थे, जिनके 13 नवंबर की शाम और 14 नवंबर को सुबह फोन पर बात हुई, जिसमें उनके द्वारा रायपुर से वापस आकर आमगांव गोरे में होने की बात कही गई। परंतु उसके बाद से आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी पति रामेश्वर कर्राही का फोन बंद आ रहा है और उसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। वहीं मेरे पति के साथ गए दौलत बागड़े अपने घर वापस आ गया, जिसके हाथ पैरों और पूरे शरीर में गहरी चोट के निशान है, जिस पर मुझे मेरे पति के लिए डर लग रहा है, जो पिछले 2 सप्ताह से लापता है। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। नाम है आपका? दौलत बागड़े। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम बोलेगांव। आप जैसे बता रहे थे कि मेरा अपहरण होकर मेरे को छत्तीसगढ़ ले गए थे, तो क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएंगे? सर ये हमको 7 तारीख को कॉल आया रायपुर से। कॉल में ये बोला गया कि रायपुर आप आओ। किसने फोन किया था आपको? सुधीर चंद्रिकापुरे। सुधीर चंद्रिकापुरे और नरेंद्र लीलारी। अच्छा, क्या बोले उन्होंने? आप रायपुर आओ, श्रवण मात्रे मिल गया है। श्रवण मात्रे कौन है? श्रवण मात्रे वो पैसे लेने वाला है सर। अच्छा, डबल बना के देने के? डबल बना के। तो फिर क्या हुआ? हम गए सर जी रायपुर। रायपुर में 3। कौन कौन गए थे आप लोग? रामेश्वर कर्राही। ये कहाँ कौन है? दुल्हापुर वाले। और दौलत बागड़े। बस 2 ही जन? 2 ही। फिर क्या हुआ? वहाँ रात में अपन 11-12 बजे पहुँच गए सर जी। कहाँ पर? रायपुर। फिर लॉज में रुके उनके साथ में। कि 2-3 दिन तो पैसे ही नहीं मिले अपने को। फिर अपन गोल बाजार थाना PI के सामने पूरा मामला सामने आया सर जी। नहीं तो वहाँ पे आपके साथ उन्होंने क्या क्या किए? वहाँ कुछ नहीं किए सर जी। उस समय कुछ नहीं किए। 2-3 दिन रुके, इंतजार किए। फारूक मेहमद ब्रोकर है। कौन है ब्रोकर? क्या नाम है? फारूक मेहमद। फारूक मेहमद। अच्छा, हाँ। फिर वो गोल बाजार थाने में आमने सामने हुआ सर। तुमने बोले श्रवण मात्रे के साथ मेरा एग्रीमेंट है, मैं उनको पैसे दूंगा। फिर वहाँ से हम संडे को वापस आ गए 4 बजे सुबह आमगांव। आने के बाद में नरेंद्र लीलारे हमको किडनैप किया गोर्रे में। गोर्रे करा? हाँ, गाड़ी भेजे थे गोर्रे सुनने आमगांव स्टेशन बुलोरो में बैठ के आए। चंदू भटेरे, सरोज भटेरे, दौलत बागड़े, रामेश्वर कर्राही और ऋषभ दुनाड़कर, 5 लोग आए। बाकी 3 लोग अपने अपने गांव चले गए। रामेश्वर कर्राही और दौलत बागड़े को वहीं रोक दिया गया। अच्छा, तुमको और वो रामेश्वर को रोक दिए? अच्छा, फिर क्या किया? हमको प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया। कहाँ मारा है? गोर्रे में। गोर्रे में? फिर उसके बाद में अपन बेहोश हो गए सर जी। बेहोश होते गए, इंजेक्शन लगाते गए, मारते गए, वही चलते रहे। काय से मारे आपको? बेल्ट से मारे सर जी, डंडे से मारे, लकड़ी से मारे। कितने दिन मारते रहे? अब अपन तो बेहोश हो जाते थे, दिन भी भूल गए थे तो सर जी, और तारीख भी भूल गए थे, और हमको गाड़ी में बिठा के घुमाते जाते थे इधर उधर। तो उनके चुंगल से आप कैसे आया? उनके चुंगल से हम ऐसे आए सर जी। वो हमारा फोन का यूज करते थे, तो फोन को
ऑन करते थे और ऐसा बोल जो वो बोलते थे उस हिसाब से हमको बोलना पड़ता था। ये गाड़ी उनकी जो रामेश्वर कर्रा जी की गाड़ी को चंदू भटेरे और ऋषभ दुनाड़कर ने लीजा लिए थे दुल्लापुर से। उस गाड़ी को ये बोल कि राजनांदगांव ब्रिज के नीचे में है ऐसा बोल। और रामेश्वर कर्रा के भाई को मेरे को कॉल किया गया, बल्लू ये गाड़ी राजनांदगांव ब्रिज के नीचे में है, इस गाड़ी को लीजा लो और घर की रोजी रोटी चलती रहेगी इस टाइप। इसके पहले वो ये बोलते थे कि गाड़ी के आरसी ला के दो, यानी हमारे रामेश्वर ठेकेदार को परेशान किया जाता था कि घर से आरसी मंगाओ। तो कितने पैसे जमा किए थे आपने वहाँ? सर जी पैसे मैंने जमा नहीं किया था। हाँ, पैसे रामेश्वर कर रहा है। और अच्छा, आप क्या करते थे रामेश्वर कर रहा है के पास? ड्राइवर था सर। अच्छा, तो कितने पैसे जमा किए रामेश्वर कर रहा है ने वहाँ? वहाँ टोटल सर जी 6,22,80,000 रुपये श्रवण मात्रे जी को दिए। श्रवण मात्रे को जी। ये कहाँ रहता है? श्रवण मात्रे बड़गांव का रहने वाला है सर। अच्छा, तो आप गाड़ी चलाते थे उसके जी पास? सर। फिर वहाँ से छूट के कैसे आया आप उनके पास से? मैं छुट के नहीं आ सकता सर जी। जो मेरे को गाड़ी में राउंड मरवाता था विनय लीलर है, वो मेरे को ये बोलता था बंदूक की नोक पे, ये बोलता था कि ये बोलना उस थाने में जाके उतर के ये बोलना कि 15 तारीख को गोर्रे से रामेश्वर कर रहा है और दौलत बागड़े अपन श्रवण मात्रे को ढूंढने निकल गए। कहाँ निकल गए? रायपुर के लिए, ये बोलना बंदूक की नोक पे बोलता था मेरे को। तो उसी प्रकार मैंने उस थाने में को छोड़ा गया, थाने से 2 किलोमीटर पहले सर। तो ये जितने लोगों के नाम बता रहे हैं आप, क्या इन लोग डबल का काम करते थे क्या? जी सर जी, मेरे से एग्रीमेंट बनवाया ना सर जी। मैं ड्राइवर रहने के बाद भी मेरे से 6-6 करोड़ के 2 एग्रीमेंट बनाया गया। कहाँ पर बनवाए? ये गोर्रे में अपने घर पे बनवाया सर। यानी अभी अपहरण किए जब? अपहरण के पहले अभी 2 महीने पहले ही बनाया गया सर जी, 1.5-2 महीने पहले। उस समय भी हमको 3 बार ऐसे जिस प्रकार अभी प्रताड़ित किया, इसके पहले 3 बार प्रताड़ित कर दिए हमको सर। फिर भी आज तक के सहते रहे। ये 4था राउंड है सर। तो ये भटेरे जो बता रहे हो आप 4-5 लोग हैं, कहाँ के रहने वाले? ये बोलेगांव के रहने वाले सर। ये भी डबल का ही काम करते थे क्या? ये सभी लोग सब डबल के काम करते हैं सर। अच्छा, तो अभी आपने आने के बाद में रिपोर्ट दर्ज कराई? कराई सर। कहाँ करवाए? अपन पहले तो लांजी थाना गए थे सर। तो राजनांदगांव टेटकादी थाने से जो आए ना सर जी, तुरंत ही हम लांजी थाने गए। तो लांजी थाने वालों ने ये बोले कि आपका थाना बैला पड़ता है। फिर दूसरे दिन भी लांजी थाने गए, यहाँ टीआई से बोले थे, इनने बात करके हमको बैला भेजे। कल भी अपन ने बयान दिया सर जी। तो वहाँ मामला दर्ज हुआ कि बैला में? आधा हुआ सर जी, बाकी कल मानेगा ना, अभी जाएंगे। अच्छा, आज बुलाया। क्या नाम है आपका? सुनीता कर रहा है। अभी आप यहाँ जैसे रिपोर्ट लिखाने आए हैं बैला थाना में कि आपके पति गायब है, तो कहाँ पे गायब है? वो गया है दौलत बागड़े के साथ में हमारे घर से साथ में गया है। और इससे पहले 28 तारीख को चंदू भटेरे आया था हमारे घर। कौन आया था? चंदू भटेरे। अच्छा, चंदू भटेरे आया था तो उसने बोला कि मेरे को गोंदिया तक जाना है, गाड़ी दे दो। गाड़ी दे दो बोला तो हमने गाड़ी दिए कि उसने लाया नहीं गाड़ी। आपके पति का नाम क्या है? रामेश्वर कर रहा है। कहाँ रहते हैं? ग्राम दुल्लापुर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने गाड़ी लाया नहीं। उसको 2-3 दिन बाद फोन लगा के चंदू भटेरे को पूछे, चंदू नंदकिशोर भटेरे को, तो उन्होंने बोले कि आपकी गाड़ी गोर्रे में है। गोर्रे में है बोले तो उसके बाद में 7 तारीख को फोन आया था। फोन आया था तो उनके लिए गाड़ी भी आई थी। अब इसकी गाड़ी थी क्या था तो पता नहीं, पटेल ने गाड़ी भिजाया ऐसा बोले थे। गोर्रे का पटेल? हाँ, पटेल ने गाड़ी भिजाया ऐसा बोले थे। उसके बाद में अब किसकी गाड़ी थी ये पता नहीं था, पर ये दोनों दौलत बागड़े और हम मेरे पति साथ में दोनों गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद वापस आए कि? उसके बाद में उन्होंने बोले कि मैं आ गया हूँ 13 तारीख को। अच्छा, 13 तारीख को गोर्रे में हूँ। 13 तारीख के बाद में 14 तारीख को भी बात हुई है। उसके बाद 14 तारीख से बात ही नहीं हो रहा है और उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। उनका मोबाइल नंबर भी है, उनके साथ में मोबाइल भी है, ATM, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी पूरे डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ में, पर्स भी है। तो आपको मालूम है कि किस किस ने ले गया, किसके साथ में है अभी? ये घर से तो साथ में दौलत बागड़े के साथ में ले गया था। ग्राम निवासी बोलेगांव का रहने वाला है और रामेश्वर ग्राम दुल्लापुर का रहने वाला है। नहीं, आपके पति जब गए हैं तो मालूम है कि आपको वहाँ किसके साथ रह रहे हैं? वो रह रहे हैं किसके साथ में तो ये मेरे को जानकारी नहीं, कौन कौन रहता है कौन कौन नहीं रहता। तो फोन में बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे को कुछ तकलीफ है? तकलीफ नहीं बोले।
अच्छा, यानी रामेश्वर जो आया है भाग के छूट के वहाँ से, उसने बताया कि क्या क्या हुआ? अब वो ही बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो आप यहाँ अपने पति की रिपोर्ट लिखाने आए हैं? हाँ, मेरा पति नापता है, मेरे को किसी भी हालत में मेरी आदमी चाहिए, मेरे पति चाहिए।